हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता एजुकेशन क्लासेस। मैं आप सभी को आज क्लास थर्ड साइंस में चैप्टर नंबर 10 स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है घर एवं आसपास की सफाई। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमें अपने घर एवं अपने आसपास की सफाई करनी चाहिए। आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि घर में यदि 1-2 दिन सफाई ना की जाए तो जहाँ तहाँ धूल जमी हुई दिखाई देती है और इसी प्रकार हमारे घर के आसपास भी गंदगी इकट्ठा होती रहती है। इसीलिए हमें घर व आसपास की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। यदि हम प्रतिदिन सफाई नहीं करेंगे तो हमारे घर में हर जगह गंदगी ही गंदगी होगी और जिससे कई सारी बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है। अपने घर के आसपास कूड़ा कचरा और पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। पानी में मच्छर पैदा होते हैं और इनके काटने से बीमारियां फैलती हैं। इन बीमारियों से हमारी जान भी जा सकती है। कूड़े कचरे को गूर या गड्ढे या फिर कूड़ेदान में डालना चाहिए और हैंडपंप या नल के आसपास पानी के निकास के लिए नालियां बनानी चाहिए और उनकी सफाई भी करनी चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है बेहतर तरीके से कि यदि हमारे आसपास घर के आसपास कूड़ा कचरा इकट्ठा होगा तो उससे कई सारे वायरस बैक्टीरिया पनप सकते हैं और जिनसे हमारे जो है कई तरह की बीमारियों का शिकार हम हो सकते हैं। और साथ ही पानी कहीं नहीं इकट्ठे होने देना चाहिए क्योंकि इसमें जो है साफ़ पानी में डेंगू मच्छर पैदा होता है और डेंगू मच्छर एक जानलेवा मच्छर है। उसके काटने से डेंगू हो सकता है किसी को भी। और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए हमें कहीं भी अपने घर के आसपास या फिर घर में या घर के गमलों में कहीं भी हमें साफ़ पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। उसको हमें देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमें उसे देखकर फेंक देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ कभी भी कूड़ा कचरा घर में ऐसे भी कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए या फिर सड़क पर भी कहीं कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए या फिर उसके लिए जो कोई निश्चित स्थान बनाया गया हो जैसे गड्ढा इत्यादि में ही कूड़ा कचरा फेंकना चाहिए। अन्यथा ऐसे ही कहीं भी कूड़ा कचरा कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। और अपने हैंडपम्प या नल के आसपास पानी के निकास के लिए नालियाँ बनानी चाहिए। यदि नालियाँ नहीं बनेंगी तो वह पानी हमारे आसपास ही इकट्ठा होगा और उससे जो है कई सारी बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है। और प्रतिदिन हमें उन नालियों की सफाई भी करनी चाहिए क्योंकि नालियाँ भी यदि साफ़ नहीं रहेंगी तो भी उसमें मच्छर इत्यादि के पनपने का डर रहता है और उनसे भी कई सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अच्छी आदतें अपनाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। इसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं तो आइए देखते हैं कि मेन पॉइंट्स इसमें क्या हैं जिन आदतों को अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समय से सो, समय से जागो और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। प्रतिदिन हमें समय से सोना चाहिए और समय से ही जागना चाहिए और हमें भरपूर नींद लेनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह और रात में सोने से पहले हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए क्योंकि यदि हम दांतों की सफाई सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले नहीं करेंगे तो हमारे दांत जो है समय से पहले ख़राब हो जाएंगे। और प्रतिदिन हमें स्नान भी करना चाहिए, अपने बालों में कंघी करनी चाहिए क्योंकि प्रतिदिन स्नान ना करने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है क्योंकि गंदगी से कई सारी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए और अपने बालों में कंघी भी करनी चाहिए। इससे आप स्वस्थ भी दिखेंगे और स्वच्छ भी दिखेंगे। नेक्स्ट है शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी खुले में शौच नहीं करना चाहिए और शौच के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छे से साफ़ करना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हमें अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए साबुन से ताकि कोई भी गंदगी हमारे हाथों के द्वारा भोजन के साथ हमारे पेट में ना जाने पाए। सप्ताह में एक बार अपने नाखून काटने चाहिए क्योंकि नाखून जब लंबे होते हैं तो उसमें गंदगी जमा होती है और वही गंदगी फिर हमारे हाथों से हमारे भोजन में और भोजन से हमारे पेट में जाकर हमें हानि पहुंचा सकती है। आँखों को बहुत तेज़ी से ना मलें। अपने आँखों को कभी भी तेज़ी से मलना नहीं चाहिए क्योंकि इससे आँखों में घाव हो सकता है
और आँखों को हमारे नुकसान पहुंच सकता है। त्वचा को कभी भी नुकीली वस्तु या नाखूनों से नहीं खरोंचना चाहिए। बहुत गर्म या ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ना ही पीनी चाहिए। गर्म वस्तुओं से हमारी जीभ भी जल सकती है और अधिक गर्म या अधिक ठंडी वस्तुएं हमारे दांतों के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। और भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जैसे कूड़ा कचरा कभी भी सड़क पर ना फेंकें, इसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। पॉलीथीन के स्थान पर कागज़, जूट या कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। पॉलीथीन का प्रयोग जितना हो सके कम से कम करना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन जो होती है वो रिसाइक्लेबल नहीं होती है और वह काफ़ी लंबे समय तक कहीं भी हो तो वो मिट्टी में, सॉइल में मिक्स नहीं होती है, वह सड़ती नहीं है, जिसके कारण प्रदूषण फैलता है। और इसीलिए उसकी जगह पर जूट या कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये यदि ख़राब भी हो जाते हैं और कूड़े में फेंक भी दिए जाते हैं तो ये रिसाइक्लेबल होकर फिर से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और ये प्रदूषण हमारे वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है और आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।